सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं हूं पंडित राम जी। आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी पर। बसंत पंचमी क्यों मनाते हैं और इस दिन खास क्या होता है। बसंत पंचमी माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। बसंत पंचमी या श्री पंचमी, इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह पूजा पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास से मनाई जाती है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं। प्राचीन भारत और नेपाल में पूरे साल को जिन 6 मौसमों में बांटा गया है, उसमें बसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम है। इस बसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा भी कहा जाता है। जब फूलों पर बहार आ जाती है, खेतों में सरसों का फूल मानो सोना चमकने लगता है, जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगती हैं, आमों के पेड़ों पर माजर आ जाता है और हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां भंवरे गुंजार करने लगते हैं। बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन शुक्ल पक्ष की पंचमी को एक बड़ा जश्न मनाया जाता है। इसमें विष्णु और कामदेव की पूजा होती है। यह बसंत पंचमी का त्यौहार कहलाता है। शास्त्रों में बसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेख किया गया है, तो शास्त्र, पुराणों तथा अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से इसका चित्रण मिलता है। और इस दिन खासकर सरस्वती माता की पूजा होती है। उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की, लेकिन अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। हालांकि उपनिषद व पुराण ऋषियों को अपना अपना अनुभव है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपने हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़क कर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी के लिए स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदि शक्ति दुर्गा माता का आवाहन किया। विष्णु जी के द्वारा आवाहन होने के कारण भगवती दुर्गा वहाँ तुरंत प्रकट हो गईं। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा और विष्णु जी की बातों को सुनकर उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। यह स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरे हाथ में वर मुद्रा थे। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदिशक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया, जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार करने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति हैं, पार्वती महादेव की, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते देखते ही अंतर्ध्यान हो गईं। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में लग गए। सरस्वती को वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणावादनी और वाग देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती वाजे भीर्वजिनीवती धीनामणि त्रयवतु। अर्थात हे परम चेतना सरस्वती, हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका हैं। हमने जो आचार्य और मेघा है उसका आधार भगवती सरस्वती ही हैं। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि बसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत देश में बसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी सरस्वती जी की भी पूजा होने लगी और आज तक होती चली आ रही है। बसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान कर अगले दिन फिर आने का आश्वासन देकर चला जाता है। यूँ तो माघ का यह पूरा मास ही उत्साह देने वाला है, पर बसंत पंचमी का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से
इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस मनाया जाता है। जो शिक्षाविद भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं वे इस दिन माँ सरस्वती की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। कलाकारों का तो कहना ही क्या है, जो मात्र सैनिकों के लिए अपने शस्त्रों और विजयदशमी का है, जो विद्वानों के लिए अपनी पुस्तकों और व्यास पूर्णिमा का है, जो व्यापारियों के लिए अपने तराजू बाट बहीखातों और दीपावली का है, वही महत्व कलाकारों के लिए बसंत पंचमी का है। चाहे वो कवि हों या लेखक, गायक हों या वादक, नाटककार हों या नृत्यकार, सब दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। इस पर्व को पूरे विधि विधान से मनाते हैं। यह पर्व माँ शारदे की उपासना और उनकी असीम अनुकंपा अर्जित करने का भी अवसर है। यह भी माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन ही सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। कहा जाता है कि इस दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। इस पर्व के महत्व का वर्णन पुराणों और अनेक धार्मिक ग्रंथों में विस्तार पूर्वक किया गया है। खासतौर से देवी भागवत में उल्लेख मिलता है कि माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी को ही संगीत, काव्य, कला, शिल्प, रस, छंद, शब्द शक्ति जीवा को प्राप्त हुई थी। इसलिए यह दिन बहुत ही खास है। इसमें अधिकतर सरस्वती देवी की ही पूजा हो जाती है और इस दिन पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। पीला रंग इस बात का द्योतक है कि फसलें पकने वाली हैं। इसके अलावा पीला रंग समृद्धि का सूचक भी कहा गया है। इस पर्व के साथ शुरू होने वाली बसंत ऋतु के दौरान फूलों पर बहार आ जाती है। खेतों में सरसों सोने की तरह चमकने लगता है। जौ और गेहूं की बालियां खिल उठती हैं और इधर उधर रंग बिरंगी तितलियां उड़ने लगती हैं। इस पर्व को ऋषि पंचमी के नाम से भी जाना जाता है और बसंत पंचमी के दिन कोई भी नया काम प्रारंभ करना भी शुभ माना जाता है। जिन व्यक्तियों को गृह प्रवेश के लिए कोई मुहूर्त न मिल रहा हो वह इस दिन गृह प्रवेश कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने नए व्यवसाय को आरंभ करने के लिए शुभ मुहूर्त को तलाश रहा हो तो वह बसंत पंचमी के दिन अपना नया व्यवसाय आरंभ कर सकता है। इसी प्रकार अन्य कोई भी कार्य करने के लिए किसी को कोई उपयुक्त मुहूर्त ना मिल रहा हो तो वह बसंत पंचमी के दिन अपना कार्य कर सकता है। इसलिए यह बसंत पंचमी बहुत ही शुभ और महत्वपूर्ण है। आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी होगी, इसलिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे सनातनी संस्कार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम, जय माँ सरस्वती।